अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे एडवांस टॉप डाउन एनालिसिस, यानी बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मार्केट को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के थ्रू बिल्कुल आसान तरीके के साथ एनालाइज कर सकते हैं और बेस्ट लेवल्स निकाल के उनके ऊपर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये ऐसा तरीका है एनालिसिस का, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी और अच्छे से इसको समझा तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके रिजल्ट्स भी काफी बेहतरीन हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेना है। ये गोल्ड का चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम है, 1 वीक का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसमें हमने करंट चार्ट को देखना है कि मार्केट करंट चार्ट पे क्या दिखा रही है हमें। बुलिश ट्रेंड है, बीरिश ट्रेंड है, साइडवेज है, जो भी आपको नजर आ रहा है आपने उस पर गौर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर प्लान करता हूं तो मुझे लगता है कि यहां से जो बाइंग आई है उसमें हमारे पास 2 पुल बैक बने, ठीक है। अब याद रखिएगा कभी भी आपने नीचे दूर के स्ट्रक्चर नहीं देखने होते। जो भी करंट चार्ट आपके पास मौजूद है, करंट आपके पास डेटा मौजूद है, सिर्फ इसी को, बस यहां तक इस एरिया को जस्ट हमने एनालाइज करना होता है। पीछे इतना दूर ना मार्केट ने जाना है और ना हमारा वहां से कोई लेना देना है। जस्ट आपने करंट डेटा को देखना होता है आपको मार्केट क्या बता रही है। तो यहाँ जो मुझे नजर आ रहा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मेरे पास एक ये पुल बैक है, प्लस उसके बाद ये एक सिंगल कैंडल पुल बैक है, इसको तो हम नहीं लेंगे, और एक ये पुल बैक है, ठीक है। अगर आप गौर करें उसके बाद मार्केट ने इस वाले हाई को नहीं तोड़ा और मार्केट ने एक लोअर लो हायर लो बनाया और यहां से मार्केट अब नीचे आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ एक ही वैलिड पुल बैक बचता है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट बचती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट क्या मूव दे सकती है हमें। सो मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा ये एक डेली टाइम फ्रेम का वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सिंपल मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्क कर लूंगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कोई आपने ज्यादा लंबे चक्रों में नहीं पढ़ना। उसके बाद ऊपर अगर देखें तो मेरे पास एक ये वीकली बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी है यहां पे, ठीक है। ये पॉइंट मेरे लिए वीकली बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। इसको मैं यहां लिखूंगा बीएसएल। बीएसएल का मतलब ये होता है बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, लाइक हेयर। और सेम इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो लो है ये हमारे लिए बनती है यहां पे सेल साइड लिक्विडिटी। सिंपल सी आपने इसको सेल साइड लिक्विडिटी सिंपल लिख देना, ठीक है। तो अब बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, अब दोनों लिक्विडिटीज हमने मार्क कर ली। अगर आप मार्केट का करंट मोमेंटम देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको यही नजर आ रहा है स्ट्रॉन्ग सेलिंग है और मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी लेने जा सकती है, क्योंकि हमें मार्केट ज्यादा जो करीब नजर आ रही है, जो ज्यादा पास नजर आ रही है, वो सेल साइड लिक्विडिटी के पास नजर आ रही है वीकली पे। तो ये साफ साइन है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करके इस वाले बड़े एफवीजी से अगेन रिजेक्शन लेके वापस इस लिक्विडिटी तक आ सकती है। तो जो फ्यूचर है कुछ नेक्स्ट आने वाले वीक्स का गोल्ड का, वो मुझे सेलिंग में नजर आ रहा है इस वाले लो तक, क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम, सपोज करें अगर मार्केट में हम इस वाले किसी पॉइंट पे खड़े होते और ये सेलिंग आ चुकी होती और ये विक यहां बन चुकी होती, तो हम जब ये मार्क करते बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, तो इस विक के थ्रू इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद जो हम ये 3-4 हफ्ते बाइंग करते, वो हम इस अकॉर्डिंग करते हैं कि मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेने जा रही है। लेकिन यहां पे क्या है कि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा दी और अब काफी हद तक मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ कामयाबी से आई है। तो अब यहां पे ज्यादातर चांस ये है कि मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी उठाएगी। तो हमें इस अकॉर्डिंग सेल के स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पे देखने चाहिए, बाय में थोड़ा कम ही हमें माइंडसेट बनाना चाहिए, ठीक है। अभी तो जस्ट वीकली टाइम फ्रेम आपको बताया, ठीक है। वीकली पे सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी हमने मार्क कर ली। अब उसके बाद हम चलेंगे और करंट स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि सेलिंग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। सो हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे और डेली का स्ट्रक्चर मार्क करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि मार्केट जो है सेल साइड जाएगी या बाय साइड, ठीक है। सो यहां पे अगर क्योंकि जाहिर है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो आप डेली भी मार्क कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट इनसाइड मूव कर रही है, बहुत बड़े बड़े सीधे सीधे बाय के मोमेंटम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट इंटरनल मोमेंटम को देखने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे एक बाय साइड का एक डीपर रिट्रेसमेंट के बाद एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना था, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर की जो सेल साइड लिक्विडिटी थी, यानी ये जो लेवल था, इसने यहां पे क्या कर दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एमएसएस। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ऊपर गई, ठीक है, सप्लाई मिली मार्केट को और मार्केट ने यहाँ पे फौरन से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब जब ये एमएसएस हो गया तो इसमें अब हमारी बाय साइड लिक्विडिटी बनेगी डेली के हिसाब से, ठीक है, वो बनेगी ये हमारे पास डेली की बाय साइड लिक्विडिटी है, इसको भी हम क्या लिख देंगे, बीएसएल, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी, प्लस ये जो हमारे पास है इंटरनल एक लो बना है, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। यानी अब आप यहां पे भी अगर देखें तो पूरा मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग का है और ज्यादातर चांस ये है कि मार्केट कहां जाएगी, सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ जाएगी,
क्योंकि करीब तरीन जो मोमेंटम हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है वो सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ नजर आ रहा है। कभी भी ये विक्स देख के इस तरह की बहुत ज्यादा रिजेक्शन देख के आपने ये नहीं समझना था कि मार्केट ऊपर जाएगी और बहुत पंप होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मोमेंटम देखना है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बेरिश है और यहाँ पे हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी बन चुकी है। बट जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट में मोमेंटम सेल का है तो फौरन सेल आ जाएगी, आपको करंट स्ट्रक्चर को देखना होता है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर आपको 4 आवर पे 1 आवर पे क्या बता रहा है। जब तक छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी की डायरेक्शन में, तब तक आपने कभी भी सेल की ट्रेड नहीं करनी होती। क्योंकि अभी देखो 3-4 दिन से मार्केट बुलिश है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे हमने बुलिश ही देखना है। अब कहां तक कैसे ये हमें पता चलेगा कि यार मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश है और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बेरिश है तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम बाय कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं काउंटर ट्रेड। ये जो आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं इसको बोलते हैं काउंटर ट्रेड, ठीक है। और जो आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड होती है उसको आप कहते हैं डायरेक्शनल ट्रेड। सो काउंटर ट्रेड में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल जो हमारी सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे हम फिब रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे और इसके 50% से ऊपर देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा ऐसा जोन है, ठीक है, जो हमें ये बता रहा है कि यार मार्केट जो है इस पॉइंट से सेल आ सकती है। तो ये 50% से ऊपर ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास ये एक बहुत बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप का जोन मौजूद है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। और अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं एफवीजी, तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप का जोन है, ठीक है। प्लस अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक लेवल है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये भी एफवीजी है, ये भी, भाई हमने यहां नहीं देखना ना यहां देखना है, करीब तरीन जो हमारे पास एक 50% से ऊपर लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल, क्योंकि हमने करंट चार्ट को ट्रेड करना है। हम अभी डायरेक्ट यहां ट्रेड नहीं कर सकते, अभी हमने इस पॉइंट पे ट्रेड करनी है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग करीब तरीन सप्लाई ये है, तो हमें यहां से यहां तक का जो मोमेंटम है उसको कैच करना है। फिर जब यहां जाएगी मोमेंटम सेल का बनाएगी, हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो हम सेल करेंगे। अगर यहां भी हमें सेल की कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम यहां से मजीद यहां तक और यहां तक भी बाय करेंगे। लेकिन अभी करंट डेटा हमें बता रहा है कि करीब तरीन लेवल यही है, तो हमें यहीं तक जो है अपने आप को होल्ड करना है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक का जोन भी पड़ा, तो आप देख सकते हैं ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप दोनों एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमारे पास सेल के बन रहे हैं। तो यहां से यहां तक हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है, और यहां से फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। अब यहां से यहां तक बाय करने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप यहां से डायरेक्ट बाइंग स्टार्ट कर देंगे तो यहां जाएगी जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन होती है, रियलिटी इससे अलग होती है। मैं ये अपनी एनालिसिस और अपने नॉलेज के हिसाब से एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट यहां से यहां तक बाय जाएगी, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। अगर मुझे यहां पे बाय के स्ट्रक्चर मिलते जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम तो मैं यहां तक बाय करता जाऊंगा। जैसे ही मार्केट यहां कहीं से सेल का स्ट्रक्चर बनाती है तो फिर मैं देख लूंगा पीछे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये एफवीजी पड़ा हुआ है। तो ये उस वक्त के हिसाब से कल परसों अगले हफ्ते उस हिसाब से मेरे पास यहां जो डेटा मिलेगा मैं उसको ट्रेड करूंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे यहां से यहां बाय करना है। उसकी वजह यह है कि मार्केट का मोमेंटम मुझे यही बता रहा है कि मार्केट रिट्रेस करके यहां जाएगी और यहां से गिरेगी, ठीक है, स्ट्रक्चर हमें यह बता रहा है। सो लेट्स सी, अब ये हमारे पास पूरा एक मोमेंटम हमें नजर आ रहा है कि मार्केट यहां से यहां जा सकती है। अब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे क्या वाकई ऐसा है। अगर ऐसा है तो हम इसको बाय करेंगे यहां तक, और अगर 4 आवर में हमें सेलिंग मिल रही हुई तो हम यहीं से सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, हमें तो कोई मसला नहीं है। यहां से हम सेलिंग करेंगे और ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। अगर आप यहां से सेल करते हैं तो कितना मूव आपको मिलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट यहां पे 400 पिप्स का, ठीक है, 4000 पिप्स का मूव आपको बहुत बड़ा यहां पे मूव देखने को मिल रहा है। यहां भी हमें जो है काफी अच्छा हैवी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो बहुत हैवी यहाँ पे ट्रेड्स हमें मिल सकती हैं, बाय साइड भी सेल साइड भी। तो जो भी मोमेंटम हमें 4 आवर में मिलेगा हम उसके हिसाब से इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो अब हम चले जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 4 आवर पे मजीद हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी लेने जाएगी या बाय साइड लिक्विडिटी लेने ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन ज्यादातर चांस मैंने आपको बताया सेल साइड है, जिसके बीच में हमें एक अच्छा एफवीजी भी मिल रहा है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का। सो मुझे ये लगता है कि मार्केट यहां से बाय जाएगी इस लेवल को हिट करने। सो अभी यहां करंट डेटा हम देख लेते हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है। सो अब 4 आवर पे हमारे पास देखो एक इंटरनल बाय साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल रहा है, जो कि इस चीज का साइन है कि मार्केट जो है बाय जा सकती है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब 4 आवर के हिसाब से भी हम देख लेते हैं हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी कहां पड़ी है। ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, इसको हम बीएसएल कहते हैं। और इसका जो लो है ये लो हमारे लिए 4 आवर की सेल साइड लिक्विडिटी है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर ऐसे एनालिसिस पूरे इंटरनेट पे आपको मिल जाए तो आप मुझे जरूर बताइएगा, आपको कोई भी नहीं बताएगा ना कुछ सिखाएगा, क्योंकि बहुत एडवांस चीजें हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ हम मार्केट को प्लान करते हैं कि हमने इसको क्या ट्रेड करना है। यहाँ 50% से नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है 50% से नीचे, जो कि इस पॉइंट पे है, ठीक है। ये हमारे पास एक एफवीजी का लेवल है, तो हम इसको फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेते हैं।
प्लस इसके साथ ही हमारे पास ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक जोन भी है। सो अब आपको समझ आ रही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। सो अब मार्केट क्या करेगी, सिंपल सी चीज है, नीचे आएगी, इस लेवल के अंदर हमें 15 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देगी, हम यहां से करेंगे बाय। पहला टारगेट होगा ये दिस वन, ठीक है, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी। दूसरा टारगेट हम लेंगे ये लेवल, ठीक है, और तीसरा टारगेट होगा ये एफवीजी का ये लेवल, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको बाय कर सकते हैं अब, क्योंकि हमारे पास एक बेहतरीन स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। लेट्स सी, अब आप अगर देखें इसको गौर से तो हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम बाय में शिफ्ट हुआ है। अब बाय की कैंडल्स बहुत बड़ी हैं, लेकिन सेल की कैंडल्स आप देखें तो आपको वीक नजर आ रही होंगी। तो ये एक लिक्विडिटी पैटर्न बन रहा है, मार्केट नीचे आएगी, हो सकता है बड़ी सेलिंग भी आ जाए, लेकिन इस किसी पॉइंट से ये यहां नीचे ये लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट वापस इजीली बाय जा सकती है। तो ज्यादातर चांस ये है कि मार्केट 4 आवर पे, ठीक है, बाय जा सकती है। अब इसमें 15 मिनट पे क्या होगा और 15 मिनट पे कैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेंगे, वो जब मार्केट इन लेवल्स में आती है तब आप जो है इसको प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज यहां कहीं आपने इसको ट्रेड नहीं करना। बाकी अगर आप यहां देखते हैं कि यार मार्केट ने इन एफवीजी तक आना है, तो आप यहां 15 मिनट पे जाएं, ठीक है, और कोशिश ये करें कि मार्केट सेल का स्ट्रक्चर आपको दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां गौर से देखें, आप अगर पहले एनालिसिस करते तो आपको ये लगता कि मार्केट यहां तक आ सकती है, तो सिंपल आप यहां क्या कर सकते थे, सेल की ट्रेड्स उठा सकते थे। कैसे, यहां पे हमारे पास ये देखो, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अभी भी मैं आपको थोड़ा यहां 15 मिनट पे भी एनालिसिस करके दे सकता हूं। यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास इसकी बाय साइड लिक्विडिटी कहां पड़ी है, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी है ऊपर, यहां इस पॉइंट पे, ठीक है, ये हमारी बाय साइड लिक्विडिटी है इस पॉइंट पे, और ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है। तो चांस क्या लग रहे हैं, सेलिंग है, तो ज्यादातर चांस है 15 मिनट पे सेल साइड लिक्विडिटी लेने आएगी। उसका रीजन ये है कि मार्केट ने इस लेवल तक जाना है, ठीक है। सो अब यहां पे अगर आप देखें तो मार्केट में जो 50% का लेवल बनता है इस पूरे लेवल में, वो ये एफवीजी, एक ही एफवीजी है, ठीक है, ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है। तो आप देखें जब जब मार्केट इस लेवल में गई है तो आपको कितना मूव देखने को मिला, एक बार रिजेक्शन मिली, ठीक है, अगेन भी मार्केट यहीं से गिर रही है, ठीक है। एक चीज अभी करंट ट्रेड भी आपको बना के दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, करंट भी ट्रेड यहाँ बनी पड़ी है। यहाँ टैप होने के बाद मार्केट ने एक इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ भी शिफ्ट किया है हमारे पास, ठीक है, और ये एफवीजी से मार्केट अभी सेल आ रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये सिंपल सी जो ट्रेड है लाइव भी आपके सामने बन रही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल के ऊपर, और टेक प्रॉफिट हम इसको कम से कम फर्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे हटते हैं। अब 1:3+ का ये बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट टीपी ये है, आप यहाँ बुकिंग भी कर सकते हैं, इसको होल्ड भी कर सकते हैं, नेक्स्ट आप इसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो मोमेंटम है आप इसको इस तरीके से भी गेन कर सकते हैं जैसे अभी मार्केट चल रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। इस तरह के पावरफुल और सिंपल और बेसिक वे में एनालिसिस आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये सिर्फ एफडी एकेडमी ही आपको बता सकता है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमें फॉलो करना है, कमेंट करने हैं, जरूर आपने रिव्यू देना है कि आपको कैसे लगे एनालिसिस। और इस तरह की मजीद वीडियोस अगर आप चाहते हैं, मजीद नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को आगे शेयर करें, ठीक है, ताकि आपको मजीद इस तरह का नॉलेज एफडी एकेडमी ऑफिशियल चैनल के ऊपर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।